नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान मौसम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में राजस्थान के भागों पर क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है। दोस्तों, सभी जिलों के बारे में बताएंगे और अपेक्षाकृत आपसे निवेदन है कि आप लोग अंत तक बने रहे और कमेंट करके प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। इस समय दोस्तों आप लोग लाइव सैटेलाइट इमेजिनेशन के माध्यम से देख रहे हैं कि जैसलमेर जो बीकानेर के इन सभी भागों पर आसमान में बादल छाए हुए हैं दोस्तों। इन बादलों से नागौर, पाली, सिरोही, राजसमंद, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर के आसपास के भागों पर हल्की वर्षा हो रही है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है। और दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो उत्तरवर्ती राजस्थान का बेल्ट है, जैसे कि ये उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र हैं दोस्तों, इन भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ है। साथ ही साथ कुछ पूर्वी राजस्थान के भाग, श्री गंगानगर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, अलवर, कोटा, बूंदी, इन सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ है। लेकिन दक्षिणी राजस्थान की तरफ देखिए दोस्तों, कुछ आसमान में काली घटाएं छाई हुई हैं, जिसके चलते इन भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। आइए जानते हैं अगले 4 दिन राजस्थान का मौसम किस प्रकार देखने। 20 जुलाई के दिन देखिए राजस्थान की तरफ दक्षिण पश्चिम मानसून थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा। पश्चिमी राजस्थान के भागों पर मौसम साफ रहेगा। जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ है। श्री गंगानगर से लेकर चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ के भागों पर भी मौसम साफ रहने की संभावना है। हल्की बारिश की संभावनाएं उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, दौसा, करौली, इन सभी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। 21 जुलाई के दिन 22 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 22 जुलाई के दिन मानसूनी हवाएं फिर से एक बार सक्रिय होकर राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों को प्रभावित करेंगी। यानी जयपुर, अजमेर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, इन सभी भागों पर 22 जुलाई के दिन बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। लेकिन पश्चिमी राजस्थान की तरफ 22 जुलाई के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ है, बारिश में कमी बनी रहेगी और उमस भरी गर्मी भी पड़ती रहेगी। लेकिन पूर्वी राजस्थान और दक्षिण राजस्थान की तरफ मध्य प्रदेश की तरफ से कुछ गरज चमक वाले बादल और कुछ मोटी परत वाले बादल पहुंचेंगे, जिसके चलते प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास के भाग, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 22 जुलाई के दिन राजस्थान के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। 23 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 23 जुलाई के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि ऑल ओवर राजस्थान के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ हो जाएगा। बारिश की संभावनाओं में कमी आ सकती है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं आप लोगों को कि बंगाल की खाड़ी से उठा वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे मध्य प्रदेश की तरफ पहुंच रहा है और 26-27 तारीख के आसपास वो राजस्थान के भागों पर पहुंचकर भीषण बारिश की गतिविधियां दे सकता है और कई भागों पर फिर से एक बार बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। तो 23 जुलाई के दिन राजस्थान के जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। हल्की बारिश की संभावनाएं कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, इन सभी भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 23 जुलाई के दिन राजस्थान के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ लगभग दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में इजाफा होगा। 24 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 जुलाई के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में मेजर परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। दोस्तों, आसमान में बादल तो नजर आएंगे, लेकिन उन बादलों में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो यहाँ पर बारिश की संभावनाएं दे सके, जिसके चलते 24 जुलाई के दिन राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों पर मौसम साफ रहने की आशंका है और कुछ हल्की बौछारें जो देखने को मिल सकती हैं वो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, नीमका थाना टोंक और नागौर, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, इन सभी भागों पर 24 जुलाई के दिन हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 24 जुलाई के दिन राजस्थान के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में इजाफा हो सकता है। दोस्तों, 25 जुलाई की तरफ रुख करने वाले हैं। 25 जुलाई के दिन
कितना बदल सकता है राजस्थान का मौसम। तो 25 जुलाई के दिन आप लोग देख सकते हैं कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे देश भर के भागों पर फैली हुई हैं, और जो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम है ये मध्य प्रदेश के भागों की तरफ से होते हुए राजस्थान के भागों की तरफ पहुंच जाएगा। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। तो 25 जुलाई के दिन राजस्थान के अधिकांश भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा, लेकिन हम उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में हल्की वर्षा हो सकती है। जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, दौसा, करौली, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, इन सभी भागों पर 25 जुलाई के दिन हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। दक्षिणी राजस्थान की तरफ 25 जुलाई के दिन भी मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। बारिश की संभावनाएं इन भागों पर दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। पश्चिमी राजस्थान की तरफ भी मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा, बारिश में कमी बनी रहेगी, लेकिन जल्दी वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के कारण भारी वर्षा हो सकती है। अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 25 जुलाई के दिन राजस्थान के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि बारिश में काफ़ी दिनों तक कमी चलेगी, तो सीधी सी बात है कि टेम्परेचर में इजाफा हो सकता है। श्री गंगानगर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, फलौदी, नागौर, पाली, सिरोही, इन सभी भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भागों पर सामान्य टेम्परेचर बना रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 25 जुलाई के दिन राजस्थान के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। दोस्तों, 26 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 26 जुलाई के दिन देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे राजस्थान के भागों की तरफ रुख कर रहा है, तो कुछ ऐसा ही मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। 26 जुलाई के दिन जो 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होगी कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, नीमकाथाना, टोंक, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, इन सभी भागों पर व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान की तरफ आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। बाकी जो उत्तर और मध्य राजस्थान के भाग हैं, श्री गंगानगर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, दौसा, करौली, इन सभी भागों पर भी लगातार गरज चमक वाले बादल तेजी से होकर पहुंचेंगे, जिसके चलते गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका देखी जा सकती है। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 26 जुलाई के दिन राजस्थान के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। टेम्परेचर जो हैं वो निरंतर एक ही भागों पर ही ऊपर की तरफ पहुंच सकते हैं, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान के भाग, इन सभी भागों पर दिन का अधिकतम तापमान ही लगभग दोस्तों 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की आशंका है। लेकिन दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की तरफ वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के कारण भारी वर्षा हो रही है, जिसके कारण इन भागों पर सामान्य टेम्परेचर बना रहेगा और उत्तरी राजस्थान की तरफ भी सामान्य टेम्परेचर बने रहने की उम्मीद है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 26 जुलाई के दिन राजस्थान के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।